जय हिंद, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्षेत्रमिति का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है और त्रिभुज का 5वां लेक्चर है ये, जिसमें कि कुछ और नए बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक हम लोग सीखेंगे, जैसा कि हर वीडियो में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग आरआरबी, एसएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो या स्कूल लेवल में भी हैं, तो काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, काफ़ी कुछ सीखने के लिए आप लोग को मिलेगा। इस चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं काफ़ी हेल्पफुल हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो गणित सीखने की इच्छा रखने वाले मेरे भाइयों और बहनों, चलो शुरू करते हैं। देखो किस तरीके का क्वेश्चन लिए गए। आरआरबी आरपीएफ का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक आयत जिसका आयाम 4 और 5 है को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। इस प्रकार निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ये एक आयत है, ठीक है, ये एक आयत है और इसको मोड़ के हम लोग को समबाहु त्रिभुज बनाना है। ठीक है, मतलब यहाँ से जैसे जहाज बनाने के लिए मोड़ते हैं, इधर से ऐसे मोड़ दिया, उसके बाद फिर ऐसे मोड़ दिया। अगर दिमाग में ये ख्याल आ रहा है तो बहुत गलत ख्याल आ रहा है, क्योंकि इससे तो समबाहु त्रिभुज बनेगा नहीं। ठीक है, मान लो ये वाला हिस्सा इधर को मोड़ भी दिए, इधर से इधर मोड़ दिए, तो समबाहु कहाँ बनेगा। ये दोनों भुजा बराबर है, ये छोटा है ना, ये तो समद्विबाहु टाइप का बनेगा। और दूसरी बात ये कि ये वाला जो कॉर्नर है वो इधर कहीं निकल जाएगा, ये वाला कॉर्नर इधर निकल जाएगा, तो त्रिभुज के बदले कुछ अजीब सा चीज़ बन जाएगा। तो ये काम नहीं करना है। ठीक है, तो जब ये काम नहीं करना है तो फिर भाई क्या करना है। देखो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आयत को मोड़ के समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। कायदे से आयत को मोड़ के नहीं बनाया गया, आयत की परिमिति को मोड़ के बनाया गया। ठीक है, मतलब कि अरे यार ये क्या हो रहा है, एक मिनट। आयत कहाँ है, आयत ले लो पहले, ये है आयत। ठीक है, ये आयत है और इसका परिमिति जितना है ना, उतनी ही परिमिति का एक त्रिभुज तैयार किया गया है। तो कहने का मतलब है कि ये आयत जिस रस्सी से मोड़ माड़ के बनाया गया होगा या जिस तार से मोड़ के बनाया गया होगा, उसी तार को मोड़ के मतलब रीसेप करके एक ट्रायंगल तैयार किया गया है। ठीक है, तो अब तो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि आयत का आयाम दिया हुआ है 4 और 5। ठीक है, तो भाई परिमिति कितना होगा, तो भाई कोई भी देख के बता सकता है कि 5 + 5 10 और 4 4 8, मतलब 18 की परिमिति होगी, है ना। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, बोलेंगे कि फॉर्मूला रटना है, तो भाई देखो रटने वाले तो ये भी याद रखते हैं 2 × L + B, मतलब 5 4 9, 9 दूना 18। नहीं, ऐसा करेंगे 5 जोड़ 4, तो क्यों फार्मूला याद रखोगे, सिंपल सा चीज़ है, 9 दूना 18 आएगा इसका परिमिति। मतलब कि ये जो समबाहु त्रिभुज बनाना है इसका परिमाप होगा 18, है ना, इसका भी परिमाप 18 होगा। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप आप लोग जानते हैं क्या, भुजा का 3 गुना होता है। नहीं, तीनों भुजा बराबर होते हैं तो 3 गुना होगा परिमाप। परिमाप क्या होता है पता है ना, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो यहाँ एक खूंटा गाड़ो और इधर से यहाँ तक जाओ रस्सी लेके, फिर खूंटा गाड़ो, फिर यहाँ से यहाँ तक जाओ रस्सी लेके, फिर ही खूंटा गाड़ो, फिर यहाँ से यहाँ तक जाओ। ठीक है, ये टोटल जितना रस्सी तुम्हारा लग जाएगा वही परिमाप हो, मतलब घेराबंदी। तो ए कितना हो गया भाई 6, और पूछा क्या जा रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो ए कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36, √3/4 से 36 काटेंगे तो कितना 9, और 9√3, ऑप्शन नंबर ए। आई बात समझ में। किसी को कहीं कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हो, कन्फ्यूज़न हो, तो कमेंट में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक आयत जिसका आयाम 4 और 2 है मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। तो अब तो हमको लगता है कि बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे। इसको बना के फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए कौन वाला उत्तर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5 12 13 है। इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर एक छोटा सा त्रिभुज बनाया गया। बहुत बढ़िया बात है। तो त्रिभुज की भुजाएं 5 12 13 है। अगर आप लोग पीछे के लेक्चर्स देखते हुए आ रहे होंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि 5 12 13 वाला तो समबाहु त्रिभुज होता है। नहीं, देखो आप लोगों को दिखा देते हैं लाइव। ठीक है, ये देखो एक भुजा 12 हो गया, ये 4.6 जो है इसको हम लोग बढ़ा बढ़ा के 5 पे पहुंचाते हैं। ठीक है, ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, और देखो 13 आ रहा है, कर्ण 13 आ रहा है ना, आधार 5 दिख रहा है, दूसरा वाला ये लंब 12 भी दिख रहा है। आ रहा बात समझ में कि नहीं। तो इस तरीके का ये कोई त्रिभुज है और कहा जा रहा है कि इसके मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया जा रहा है।
तो बहुत बढ़िया बात है। इसके मध्य बिंदु को अगर जोड़ोगे, देखो क्या है, सब कुछ सामने प्रैक्टिकल नज़र आ जाएगा आपको, ठीक है। एकदम सामने देख लो कि हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। ये देखो, यहाँ मध्य बिंदु को मिलाए, इसके मध्य बिंदु को मिलाए, ठीक है। ये जो पलट के त्रिभुज बना मध्य बिंदुओं को मिलाने पर भी, ये भी एक समबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज ही बनेगा, ठीक है। और बनेगा कैसा, तो आप लोग को हम पीछे भी बता चुके हैं कि किसी त्रिभुज की मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है वो बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होता है, और कायदे से 4 बराबर त्रिभुज बनते हैं। मतलब बीच वाला त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, इसका जो क्षेत्रफल है वो बड़का त्रिभुज का 1/4 होगा, ठीक है। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, अगर तीनों भुजा 5, 12 और 13 दिया हुआ है आपको, तो 5, 12, 13 देख के हीरोज फार्मूला लगाने के लिए दौड़ नहीं जाना है कि अरे 3 भुजा देने पर तो पढ़ें कि हीरोज फार्मूला लगाना चाहिए। लेकिन भाई हम आपको ये भी बताए हैं कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और जब पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और ये समकोण त्रिभुज पता चल चुका है, तो इसका क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, इससे भी तो निकाल सकते हैं बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। और छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो इसका 1/4 होगा, मतलब 1/4 होगा। नहीं तो 4 से 12 काट लो 3 बार में, और ऊपर कितना हो गया, 5 तिया 15/2, ऊपर हो गया 15, नीचे 2, तो 15/2 मैंने 7.5। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आ गया बात समझ में, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं 72, 30, 78 है, बहुत खतरनाक है, वो 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने का लागत क्या होगा, ठीक है। देखो जनरली 3 भुजा देने पे हीरोज फार्मूला लोग लगाते हैं, ठीक है, लेकिन मेरा बस कहना ये है कि आप बिल्कुल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके पहले कोई भी 3 भुजा जब भी दिया हो ना, तो एक बार ये जरूर चेक कर लीजिए कि उस समकोण त्रिभुज का भुजा है कि नहीं। अगर समकोण त्रिभुज का भुजा आ जाता है तो आप अभी पिछले क्वेश्चन में ही देख सकते हैं, केवल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई करने से क्षेत्रफल मिल गया, बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो हीरोज फार्मूला पे कैलकुलेशन करने में ज़्यादा समय चला जाएगा, ठीक है। तो हमेशा चेक करो, हो सकता है ना निकले समकोण त्रिभुज, लेकिन चेक करना तुम्हारी ड्यूटी है ताकि आप समय बचा सकें, ठीक है। देखो क्या है भुजा, 30, 72, 78, ठीक है। अगर इसको हम लोग काटे किसी नंबर से, तो किस नंबर से कट सकता है, तो 6 के पहाड़ा में सभी आते हैं। 6 × 5 = 30, 12 × 6 = 72, 13 × 6 = 78। तो देखो 5, 12, 13 आ गया ना, 5, 12, 13 आ गया समकोण त्रिभुज की भुजाएं। तो इसका मतलब ये 30, 72, 78 जो है ये आपका समकोण त्रिभुज का भुजा है। तो इसका क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर का लागत लगना है, तो कुल खर्चा भी बहुत आसानी से निकल सकता है। मतलब कितना, 1/2 गुना आधार कितना 30 और ऊंचाई कितना 72। आप बोलेंगे कि कैसे सर 30, 72 ले लिया, 78 काहे नहीं होगा। तो भाई सबसे बड़ा वाला भुजा जो होता है ना समकोण त्रिभुज में, उसको कर्ण कहा जाता है, पता ही होगा, सुने होंगे ना हम, है ना। तो सबसे बड़ा भुजा कर्ण है, तो 78 को आधार और ऊंचाई थोड़ा ही मान सकते हैं हम लोग, तो इसलिए उसको छोड़ दिया। तो 1/2 गुना 30 गुना 72 क्या हो गया, क्या हो गया भाई, क्षेत्रफल। ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसी क्षेत्रफल पे आपको घास लगाना है, इस समतल करना है, पानी डालना है, कुछ भी करना है। तो खर्चा कितना है, 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर। तो 20 से गुना करना होगा, अब बटा में 100 भी करना होगा पैसा को रुपया में बदलने के लिए, है ना। अब 20 से 100 काट लो, कितनी बार में, 5 बार में कटेगा। अब 5 दूना 10, इस 0 को काट देगा। तो 72 तिया कितना होता है, 3 दूना 6, 7 21, 216, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आ गई बात समझ में, ठीक है। 216 इसका आंसर हो गया, समतल करने का लागत। अगला क्वेश्चन देखा जाए, त्रिकोण के भुजा क्रमशः 16, 12 और 20 मीटर है, तो सबसे लंबे भुज की लंबाई निकालें। अब यहाँ भी लोग कह सकते हैं लड़के कि सर भुज जब दिया हुआ ये 16, 12, 20, तो सबसे लंबा भुज तो 20 दिख ही रहा है, तो इसमें पूछने का क्या जरूरत था। लेकिन ऑप्शन वैसा नहीं है, ठीक है। देखो आरआरबी इस तरह की चीज़ें करता है कई बार, ठीक है, कि क्वेश्चन जो है बिना सोचे समझे कुछ भी, लैंग्वेज मिसिंग। अब जैसे शुरू के क्वेश्चन में ही आप देखें तो ये नहीं कह रहा है कि
उसका जो घेराबंदी है जिस रस्सी से वो बना है उसको मोड़ के, नहीं तो आयत को मोड़ के। तो कैसे मोड़ना है, पेपर की तरह मोड़ना है या फिर उसके पेरीमीटर को मोड़ना है, ये चीज़ क्लियर नहीं हो रहा था उसमें। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन सा लंबा भुज का लंबाई निकालना है बोल रहा है। ठीक है, अब देखो इसका सही लैंग्वेज क्या होना चाहिए वो भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम हिदायत दिए थे कि भाई पहले भुजा को चेक करना, तो 12, 16, 20 तीन भुजा है, समकोण त्रिभुज है कि नहीं काट के देख लो। 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 3 4 5 समकोण त्रिभुज की भुजा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये समकोण त्रिभुज है, मजा आ गया। ठीक है, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई भी बहुत आसानी से निकाल सकता है। कैसे, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, आधार कितना होगा 12, ऊंचाई 16, फिर वो लंबा वाला भुजा छोड़ रहे हैं क्योंकि वो तो कर्ण है। ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरी बात देखो, ध्यान से समझना क्या हम कहना चाह रहे हैं। जैसे आ जाओ भाई, ये है एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है मान लो। ठीक है, अब अगर ये समकोण त्रिभुज है और इसमें तीनों भुजा का लंबाई आपको दिया हुआ है और पूछा क्या जा रहा है कि सबसे लंबी भुजा पर जो सबसे लंबे भुज की लंबाई, कायदे से इसको लिखना चाहिए था सबसे लंबे भुज पर गिरने वाली ऊंचाई। ठीक है, सबसे लंबे भुज पर गिरने वाली ऊंचाई, मतलब इस कर्ण पे जो ऊंचाई हम लोग यहाँ से डालेंगे, मतलब परपेंडिकुलर जो डालेंगे, शीर्ष लंब जो डालेंगे, आप शीर्ष लंब भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, यहाँ से भैया यहाँ से ऐसे शीर्ष लंब डाल लो। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसकी भुजा कितनी थी 12, 16 और 20, और ये परपेंडिकुलर है P। ठीक है, ये जो ऊंचाई है लंबाई है जो भी, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप चाहे जिस तरीके से भी निकालें घुमा फिरा के, वो आना तो इतना ही चाहिए, है ना, इतना ही आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो एक बार हम लोग निकाले 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई करके इधर, फिर 1/2 और आधार ले लो, ये बड़ा वाला 20 को आधार ले लो, और ऊंचाई का काम कौन करेगा इसके लिए P। ठीक है, इस 12 आधार के लिए 16 ऊंचाई था और इस 20 आधार के लिए ये P ऊंचाई है। तो अब काट कूट अगर लेंगे तो क्या बचेगा भाई, P बराबर कितना 12 गुना 16 बटा में 20। ठीक है, 2 से काटो 6, 2 से काटो 10, और 16 छक 96 बटा 10 बराबर 9.6। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आ गया बात समझ में, आया कि नहीं आया बताओ जल्दी। ठीक है, अगला प्रश्न का देखिए क्या कहा जा रहा है। एक त्रिभुज के का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उसकी 2 आयाम और परिधि क्रमशः 9, 11 और 34 है। ठीक है, आयाम माने भुजा होता है साइड। ठीक है, तो 2 आयाम दिया हुआ है और परिधि दिया हुआ है, तो उसका क्या करने कह रहा है भाई, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग पहले आपको बताते हैं त्रिभुज कैसा है। देखो नॉर्मल सा त्रिभुज है, कोई कुछ भी। अब इसमें एक भुजा है मान लो 9, एक भुजा है 11, तो 11 9 कितना हो गया 18, और 34 में से 18 घटेगा तो कितना हो जाएगा भाई, 18 2 20, 14 और 2 16, तो 9 11 और 16, 9 11 16, 9 11 16 हम कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बताएं आप लोग को। एक बार फिर से रिवाइंड करा दें, जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं, कौन कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम आप लोग को बताए हैं कि यही एग्जाम में आता है और आएगा गारंटी के साथ, वो है 3 4 5, 5 12 13। इस वीडियो में इन दोनों पर आप देख चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, 5 12 13, उसके बाद 5 के बाद आता है 7 24 25, 7 के बाद आता है 8, ठीक है, 8 15 17, 8 15 17, ठीक है, 8 15 17, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, 8 15 17, उसके बाद 9 आता है, 9 40 41, 20 21 29। बस ये 6 पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं
जो आपको याद रखना है अपने नाम की तरह, कि कोई नींद में भी पूछे तो आप सही सही बता सकें। ठीक है, सोचना ना पड़े कि क्या पढ़े थे, इतना बढ़िया से रट लीजिए इसको। और इसी का दुगना, तिगुना, चौगुना, आधा, एक तिहाई, ये सब होता रहता है हर क्वेश्चन में। इसके अलावा बाहर कुछ भी नहीं आएगा, गारंटी। ठीक है, अब देखो तीनों भुजा पता है, ठीक है, और क्षेत्रफल निकालना है। तो अब तो ये कंफर्म हो गया कि जाना पड़ेगा वही हीरो हीरोइन फार्मूला पे। ठीक है, तो हीरो हीरोइन फार्मूला लगाइए। कैसे लगाएंगे भाई? क्या क्या था बताओ? भुजा क्या क्या था? भुजा था हम लोग के पास 9, 11 और 34। ठीक है, 9, 11 और 34 में से 18 घटा था तो 16। ठीक है, 9, 1, 10 नहीं, 16 नहीं, 14, सॉरी 16। 9, 1, 10, 6, 16। क्या हम कर रहे हैं? 1 मिनट। 9, 11 और 14 होना चाहिए। ठीक है, 11, 9 कितना होता है? 20 होता है ना, 20 और 14, 34। ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल अगर निकालना है तो S बराबर होता है अर्ध परिमाप, मतलब परिमिति का आधा। परिमिति ऑलरेडी 34 दिया हुआ है, तो बटा 2 करो 17, ये हो गया अर्ध परिमाप। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये कि हीरोज फॉर्मूला है रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, तो एक S जो है वो तो 17 दिखेगा ही, बाकी 17 में से कुछ कुछ घट के कम हो जाएगा, तो रूट के अंदर 17 तो आना ही आना है। तो ये तो तय है कि A और B में से कोई नहीं होगा। बचा कौन? 12 और 15। ठीक है, अब देखो अगर रूट के अंदर में यहाँ पर 17 है और 17 घटाओ 9 करना है, तो 9, 8, 17 आता है। और इतना देखते के साथ आप ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि जैसे ही 8 आ गया, ये तो है कि रूट के बाहर एक सम संख्या आएगी, है ना, 2 का गुणज आएगा, और 2 का गुणज कौन है? 12 है भैया, यही होना चाहिए। बाकी आगे देखते हैं। 17 में से B घटाओ, दूसरा वाला भुजा 11, मतलब कितना? 6 घटा। 17 में से 14 घटाओ, कितना आएगा? 3, मतलब कितना? रूट अंडर 17 गुना कितना? 8 6 48, 48 या 144, जिसका रूट होता है 12। ठीक है, वैसे गुना करने से हम मना करते हैं, लेकिन चूँकि छोटा था इसलिए आप लोग को बता दिए। करना क्या चाहिए? 8 को तोड़ो। कैसे तोड़ेंगे? 4 दूना 8। 6 को तोड़ो, 2 गुना 3, एक 3 और है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आएगा, इस 4 में से भी एक 2 बाहर आएगा, और 3 2 बार आ गया तो इसमें से एक 3 भी बाहर आएगा। और रूट अंडर कितना? 17, मतलब 3 दूना 6 दूना 12 रूट 17। ठीक है, आंसर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर सी। आया बात समझ में? यहाँ तक जाने का भी जरूरत नहीं था, थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे ना, कैलकुलेशन तो आपको देखते के साथ पता चल जाएगा। इतने सारे हम छोटे छोटे ट्रिक बताते रहते हैं हर क्वेश्चन में। ठीक है, अगला देखो भाई, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल की भुजाएं इतना ही, क्षेत्रफल बताना है जिसकी भुजाई यही है। तो उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। दशमलव में भुजाएं बस यही फ़र्क है, बाकी जाना हीरोज़ पे ही है। क्योंकि ये देखो 5, 7.8 और 11.2, ये किसी भी तरीके से पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। आप बोलेंगे सर क्यों नहीं है? क्योंकि 5 वाला एक ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप लोग को बताए हैं, 5, 12 और 13। तो अगर 5 भुजा है और 12, 13 नहीं है तो भाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ये होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, कन्फर्म हो गया कैसे पकड़ना है कि पाइथागोरियन पे जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, और नहीं जा रहा है तो हीरोज़ पे जाएगा, हीरोज़ पे जाएगा तो कहानी फिर लंबी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है कि त्रिकोण MNP और त्रिकोण DF समरूप है। बहुत बढ़िया। MNP का क्षेत्रफल 1024 है, त्रिकोण DF का क्षेत्रफल 144 है। त्रिकोण MNP की सबसे लंबी भुजा 64 है और DF की सबसे लंबी भुजा क्या है? देखो भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन मेरे ख्याल से सेकेंड फर्स्ट लेक्चर में काफ़ी सारा आया था। ठीक है, कि अगर क्षेत्रफल दिया हो, भुजा की लंबाई दी हुई हो तो क्या रिलेशन होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों में किस भुजा का बात हो रहा है? त्रिकोण का क्षेत्रफल दिया हुआ है, MNP की सबसे लंबी भुजा 64 है। ठीक है,
MNP की सबसे लंबी भुजा 64 है, तो सबसे लंबी भुजा मान लो MN रहा होगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग सबसे लंबी भुजा दूसरे वाले त्रिभुज में DE रहा होगा, ठीक है। और इनके भुजाओं के वर्ग के बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल का अनुपात, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब त्रिभुज MNP बटा में त्रिभुज DEF, इसका क्षेत्रफल का अनुपात होगा, ठीक है। सिंपल सा बात। अगर ये बात पता है आप लोगों को तो ठीक है, नहीं पता है तो 1-2 लेक्चर पीछे जाके देखना है, बहुत डिटेल में बताया हुआ है। और परिमाप का अनुपात होता है तो भुजा के अनुपात के बराबर ही होता है ना। ये सब भी बताए थे कि शीर्षलंब ऊंचाई का अनुपात अगर दिया हो तब क्या करेंगे, उस स्थिति में क्या होता है, ठीक है। तो देखो सबसे लंबी भुजा MNP की कितनी है, 64, ठीक है। तो 64 बटा में DEF की सबसे लंबी भुजा पता नहीं क्या है, DE रहने दो, और ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो रूट बनेगा, है ना। और त्रिभुज MNP का क्षेत्रफल कितना हुआ है, 1024, और DEF का क्षेत्रफल कितना है, 144। और उम्मीद है कि अब तक तो आप लोग को इसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल है 1024, ये पता चल गया होगा, ठीक है। बोलेंगे कैसे सर, कैसे पता चल गया, तो बताया नहीं भाई, जिस दिन से चैनल बनाया ना उस दिन से मैं बता रहा हूँ कि स्क्वायर आप लोग को याद रखना है, ठीक है, कम से कम 30-35 तक। तो ये 1024 जो है ये 32 का स्क्वायर होता है, और 144 जो है वो 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और इधर कितना है, 64 बटा में DE, ठीक है। 32 से 64 कट जाएगा 2 बार में, और DE बताएगा 12 दूना 24 होगा, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर D। आ रहा बात समझ में। आप बोलेंगे सर हमारे पास तो ट्रिक भी है कि 1024 का हम जल्दी कैसे निकालेंगे, तो भाई कितना भी जल्दी निकालोगे, इससे जल्दी तो नहीं बोल पाओगे कि इसका वर्गमूल 32 होने वाला है। कुछ चीज़ें जो याद रखने की है उसको याद रखनी चाहिए। वर्गमूल करने का ट्रिक जहाँ बड़े नंबर्स हैं वहाँ पे आप अप्लाई कीजिए, जिसको याद नहीं किया जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत काम की चीज़ है। लेकिन जहाँ तक आपको याद रखना चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए चीज़ें कि 30-35 तक का वर्ग याद रखें, कम से कम 15 से 20 तक का घन याद रखें, वो आपको करके जाना होगा। तर्कस में हर तीर लेके जाएंगे तभी युद्ध विजयी होंगे, है ना। तो परीक्षा में जाने के पहले अपने सारे साजो सामान फिट कर लो। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार के बीच का अंतर 7 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 है, तो त्रिभुज का परिमाप बताओ। अब देखो भैया, अगर ये है, बिना कलम चलाए आप उत्तर बता सकते हैं, ठीक है। क्यों, आप लोग को बताए हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट 1 होता है 5, 12, 13, है ना। अंतर 7 बोल रहा है आधार ऊंचाई का, तो केवल यही है 7 का अंतर, और बोल रहा है कि अंतर 7 है और क्षेत्रफल 30 है, तो क्षेत्रफल भी चेक कर लो ना, 1/2 गुना 5 गुना 12, 2 से 12 कट गया 6 बार में, और 6 पचे कितना आ गया, 30, 6 पचे 30 आ गया। तो क्षेत्रफल और अंतर तो मैच कर गया यहाँ पे। तो परिमाप पूछा जा रहा है तो जोड़ के बता दो कितना, 12 5 17, और 17 और 13 कितना, 30। ऑप्शन नंबर C आंसर हो गया। आया बात समझ में। कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये तो लगता है गलत हो गया, क्षेत्रफल भी 30 है, परिमाप भी 30 है, ऐसे कैसे। तो ऐसा हो सकता है भाई मेरे, नंबर सेम हो सकते हैं, बाकी दोनों बराबर है नहीं। ये क्षेत्रफल 30 स्क्वायर सेंटीमीटर है और परिमाप 30 सेंटीमीटर है, दोनों चीज़ें बराबर नहीं है, उनके न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है। तो कई बार ऐसा होता है कि डाटा के हिसाब से चीज़ें इस तरह से आती है, उससे घबराना नहीं है। तो आया बात समझ में, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने दुख तकलीफ परेशानी जो है कमेंट में बताते रहिए, ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपको वहाँ पर दे सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।